प्यारे बच्चों देखो, जो आपके पास मॉडल्स कराए हमने, मॉडल्स के बारे में एक संक्षिप्त समरी, जो मेन मॉडल्स के बारे में आपको बताएंगे। तो पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में सेल के बारे में बताया था, छोटा सा आप देख लेंगे इसमें कि आई भी जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ सेल का प्रयोग होता है, और सेकंड और जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग होता है। और इसमें ध्यान रखना कि कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर को व्यक्त क्या, टुमारो और नेक्स्ट जिसमें शब्द दे रखे होंगे उसमें सेल विल का प्रयोग होता है। और सेल किसके साथ लगता है ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जिन वाक्यों में डिटर्मिनेशन होगा, विश होगा या प्रोमिस लिखा होगा और उसमें सेल विल का आपने प्रयोग करना है, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे। तो आई वी के साथ जैसे आमतौर पर सेल आता है, लेकिन किसी में धमकी होगी, प्रोमिस होगा तो उसमें विल का प्रयोग होगा। जैसे आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें एक पाठ सिखाऊंगा, किसी को थ्रेट कर रहे, धमकी दे रहे, या डिटर्मिनेशन वाला कोई वाक्य होता तो आई के साथ वैसे आमतौर पर सेल का प्रयोग होगा। लेकिन थ्रेट होगा, जहां पर डिटर्मिनेशन होगा, ये सब सिर्फ विल का प्रयोग हो जाएगा। यू के साथ सेकंड पर्सन है, आमतौर पर विल का प्रयोग होगा, लेकिन जिसमें प्रोमिस होगा, डिटर्मिनेशन होगा तो यू के साथ सेल आ जाएगा। तो सेल और विल के बारे में मैंने पूरा बताया कि सेल और विल किसके साथ आएगा और किन परिस्थितियों में जो है सेल और विल जो है अलग होगा। दूसरा मॉडल आगे देखेंगे, सूड का प्रयोग। सूड का प्रयोग है जैसे ड्यूटी के बारे में, ड्यूटी जहाँ है ड्यूटी को व्यक्त करता है सूड, जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट यूर टीचर, आपने अपने अध्यापकों का जो है सम्मान करना चाहिए, इसमें ड्यूटी को व्यक्त करता है। दूसरा जो आपने ध्यान रखना, सूड के बारे में लेस्ट के साथ हमेशा सूड का प्रयोग होता है, ये फिक्स है, कहीं पर LEST आया किसी वाक्य में उसके साथ सूड लगेगा हमेशा, ठीक है। वॉक स्लोली लेस्ट यू फॉल डाउन, धीरे से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। या रन फास्ट, ठीक है, तेजी से भागो, या रन फास्ट। तो इस तरह करके एग्जाम्पल आपने देना है कि लेस्ट के साथ हमेशा जो है सूड का प्रयोग होता है। तो उसके बाद वुड आपको कराया था, वुड मॉडल जो है उसमें किसको पास्ट में कोई हैबिट है उसको व्यक्त करता है। जहां पास्ट हैबिट होगी और मॉडल किसी को यूज करना आपने तो वुड का प्रयोग होगा। जैसे गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी प्रत्येक सुबह जो है चरखा काटते थे, पास्ट में उनकी हैबिट थी, तो वुड का प्रयोग होता है। उसी तरह बेटे एक रैदर शब्द आएगा, रैदर के साथ हमेशा वुड का प्रयोग होता है, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे और उसके बाद अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन ऐसी, इमेजिनेशन ऐसी, कल्पना ऐसी जो अपने से परे हो, जो पूरी ना हो सके, ऐसी कल्पना। जैसे वुड दैट आई वर ए रिच मैन, काश में कोई अमीर व्यक्ति होता, वुड दैट आई वर ए प्रिंस, काश में कोई राजकुमार होता। तो इस तरह मतलब असंभव सी जो बातें हैं उनको व्यक्त करने के लिए जो है आपने जो है वुड का प्रयोग करना है। और इस वाक्य में ये ध्यान रखना कि पूर्ण विराम चिन्ह भी होगा, जिस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह होगा उसमें आप आमतौर पर जो है मे का प्रयोग होता है, लेकिन जब खाली स्थान के बाद दैट लगा होगा तो उसमें वुड का प्रयोग होगा। तो ये दोबारा से देख लेंगे, जिसमें पूर्ण विराम चिन्ह लास्ट में दिया होगा और उसमें पहले जो है खाली स्थान होगा तो उसमें मे का प्रयोग होगा, लेकिन जहां पर दैट लग जाएगा खाली स्थान के बाद और बाद में पूर्ण विराम चिन्ह होगा तो उसमें वुड का प्रयोग होगा। उसके बाद कैन के बारे में आपको बताया, कैन जो है पावर और एबिलिटी को व्यक्त करता है, पावर कोई शक्ति है उसको व्यक्त करता है। जैसे आई कैन क्रॉस दिस रिवर, इस नदी को मैं तैरकर पार कर सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो कहीं पर योग्यता की बात होगी या पावर की बात होगी तो कैन का प्रयोग होगा। और एनीवन के साथ हमेशा कैन का प्रयोग होता है। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, प्रत्येक व्यक्ति जो है इंग्लिश सीख सकता है। एनीवन कैन रीड ए लेसन, प्रत्येक व्यक्ति जो है पाठ पढ़ सकता है। तो एनीवन के साथ हमेशा कैन का प्रयोग होता है। उसके बाद वुड के बारे में मैंने आपको बताया था, वुड जो है प्रेजेंट कैन का ही पास्ट रूप है। जो कैन की प्रेजेंट में योग्यताएं हैं वही पास्ट में जो है जैसे कुड की है। तो कोई भी जैसे आई कुड क्रॉस दिस रिवर व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था इस नदी को तैरकर पार कर सकता था। या आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो इंग्लिश पूरी तरह से बोल सकता था। तो पास्ट में जो भी आदत होगी आपकी उसको व्यक्त करने के लिए वह कुड का प्रयोग हम करते हैं। जो कैन में मतलब योग्यताएं होती है प्रेजेंट में और पावर्स वही कुड में जो है पास्ट रूप में होती है। उसके बाद मे के बारे में आपको बताया और आपने जो मेन सा याद रखना है कि परमिशन लेने और देने के लिए मे का प्रयोग होता है। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे वी प्ले इन दी पार्क, क्या हम जो है पार्क में खेल सकते हैं। और दूसरा प्यारे बच्चों मे के बारे में आपने ध्यान रखना कि सो दैट के साथ यदि पहली फॉर्म लगी हो तो मे का प्रयोग होता है। यदि सो दैट के साथ सेकंड फॉर्म
दे रखी हो तो माइट का प्रयोग होता है। जैसे ही वर्क हार्ड सो दैट ही मे पास, वह मेहनत करता है ताकि पास हो जाए। तो सो दैट के साथ जो है मतलब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होया, इसलिए मे आया। और दूसरे उसमें देखेंगे माइट का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी, एक शब्द अगर यहाँ पर आ जाएगा रिमोट मतलब कम संभावना। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है और पीएम माइट विजिट यूनिवर्सिटी, क्या पता हमारे जो प्रधानमंत्री जो है हमारे शहर में आ जाए, तो बहुत कम संभावना है अपने गाँव में आने की, शहर में। तो जहाँ पर बहुत कम संभावना होती है वहां पर जो है माइट का प्रयोग होता है। उसके बाद सो दैट के साथ यदि सेकंड फॉर्म दे रखी हो माइट का प्रयोग होता है, और सो दैट के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो जो मे का प्रयोग होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज मॉडल्स के बारे में जो है आपको पहले वीडियो में जैसे मस्ट के बारे में भी बताया और नीड के बारे में भी बताया, और दूसरे जो डेयर मॉडल है उनकी एक दो लाइन्स में जो है आपको संक्षेप में बताया। तो ये मॉडल के बारे में हमने पूरी चर्चा की, और आपका जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो नरेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, और सभी बच्चों ने शुरू से ही उस 1 बाय 1 करके उन वीडियो को देखना है। नरेशन जो आपके पास 3-4 नंबर के नरेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और इस चैनल से लगातार जो है आप संपर्क रखें, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत।